दोस्तों, ईरान ने 100 जवाबी हमले किए जिसमें अमेरिका के 42 विमान तबाह हुए हैं। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का एक बिल पास कर दिया है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत खत्म कर दी है और नए हथियारों के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अब और भी बड़े और सरप्राइज अटैक के लिए प्रिपेयर रहो। 18 मई की एक सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें ईरान का 90% मिसाइल नेटवर्क रिकवर हो चुका है। रूस और चीन ने ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है कि ईरान युद्ध तुरंत खत्म करो। नाटो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिशन भेजने पर अब सोच रहा है और यूएई में पिछले 48 घंटों में 6 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री भी इसके बाद मोहसिन नकवी ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तेहरान में मौजूद हो चुके हैं। एक एक खबर पर बात करेंगे मिडिल ईस्ट युद्ध के अपडेट में। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, पहली खबर देखिए, ईरान के 100 जवाबी हमलों में अमेरिका के 40 से ज्यादा विमान तबाह हो गए हैं। अमेरिका की संसद ने खुफिया रिपोर्ट रिलीज करी है जो कि अमेरिका पर ईरान द्वारा किए गए हमलों को लेकर के है। अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को ईरान जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान तबाह हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं और उन्हें भयंकर नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी तक सीक्रेट रखी गई है और नुकसान की पुष्टि जो उन्होंने करी है वो अलग अलग सोर्सेस से करी है। इस जानकारी के मुताबिक इनमें स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, स्पेशल ऑपरेशनल प्लेन शामिल है। बताया गया है कि अमेरिका के 42 फाइटर जेट तबाह हुए हैं जिसमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट है, एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट है, एक A-10 थंडरबोल्ट है, इसके अलावा 7 KC-135 हैं, 2 हमले वाले जेट हैं, इसके अलावा एक E-3 सेंट्री आक्वास प्लेन है, 2 MC-130J कमांडो, 2 स्पेशल ऑपरेशनल प्लेन है, एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर है, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन है। ये उन एयरक्राफ्ट्स के नाम है और इनकी संख्या है और $2.6 बिलियन से लेकर के $2.8 बिलियन तक इनकी लागत है, यानी कि इतना नुकसान अमेरिका को हुआ है। अब दूसरी खबर देखिए, अमेरिका की संसद ने भी युद्ध को आगे बढ़ाने से जुड़े एक मामले पर रोक लगा दी है और ट्रंप पर कंट्रोल को लेकर एक बिल पारित किया है। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सीनेट ने एक युद्ध शक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया है और इसके जरिए ट्रंप पर कांग्रेस द्वारा की अनुमति प्राप्त किए बिना ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त किया जा सकता है, यानी कि बिना अमेरिका की संसद जो कि कांग्रेस है उसकी मंजूरी के ट्रंप इस जंग को अब और नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है इसमें ट्रंप अपनी जिन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, युद्ध शुरू कर रहे हैं और ईरान पर हमला कर रहे हैं, इसको लेकर भी, इस पर स्टॉपेज लगाने को लेकर भी ये प्रस्ताव पेश किया गया है, पारित किया गया है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की बातचीत को खत्म कर दिया है। ईरान ने अपने नए हथियारों के साथ लड़ने का ऐलान किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते हमले फिर से शुरू करे तो वो क्षेत्र से परे युद्ध छेड़ देगा, यानी कि फिर ये युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, इसके आगे भी बढ़ जाएगा। ईरान की सेना ने वार्निंग दी है कि अगर दुश्मन एक बार फिर इजराइल के जाल में फंसकर ईरान पर हमला करता है तो उनके सैनिक, उनकी सेना नए हथियार और तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और नए मोर्चे खोलेंगे। यानी कि ईरान ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि अब वो नए हथियारों के साथ हमला करेंगे जिसके लिए अमेरिका को प्रिपेयर रहना चाहिए। ईरान की सेना के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकमरीनिया ने तेहरान के वालियासार चौक पर एक बहुत बड़ी जनसभा करी है जहां उन्होंने इन सारी बातों को कहा और ईरानी जनरल ने यह भी कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान को पराजित करना इतना आसान नहीं है और ईरान को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता है। अगर दुश्मन एक और मूर्खता भरा कदम उठाता है और इजराइल के जाल में फंसकर हमारे प्यारे ईरान पर हमला करता है तो हम नए हथियारों और तरीकों से उनके खिलाफ नए मोर्चे खोलेंगे। और ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के चलते हमले फिर से शुरू कर दिए तो ये जो युद्ध है वो क्षेत्र से परे हो जाएगा, यानी कि मिडिल ईस्ट के बाहर हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया है कि अब एक सरप्राइज के लिए दुनिया को प्रिपेयर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध की कोई भी शुरुआत और भी आश्चर्य लेकर आएगी क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने भी ईरान के खिलाफ शत्रुता करने के महीनों बाद अरबों डॉलर के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार कर लिया है। फिलहाल अब अगली खबर देखिए, चाइना और रशिया ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। पुतिन चाइना पहुंच चुके हैं, शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। काफी जोर शोर से चाइना में इस मीटिंग को लेकर तैयारियां हैं, झंडे लगे हुए हैं रशिया के और चाइना के। पहली मीटिंग भी दोनों के बीच हो गई है, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दोनों मिले और काफी देर तक बातचीत हुई।
और इसी बातचीत के बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर वार्निंग दी है। रॉयटर्स के मुताबिक बीजिंग में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया फिर से एक जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। जिनपिंग ने वार्निंग दी है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर, वैश्विक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। जिनपिंग ने कहा कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध दुनिया को एक ऐसे दौर में ले जा सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ जाएं, इसलिए लड़ाई रोकना जरूरी है। ये जिनपिंग ने बयान जो दिया है वो बीजिंग में पुतिन के स्वागत के बाद दिया है, पुतिन से मीटिंग के बाद दिया है। और पुतिन और चाइना दोनों ने ही ट्रंप को वार्निंग दी है कि अब इस युद्ध को खत्म कर दो। इसके अलावा एक और बड़ी खबर दोस्तों ये भी है कि नाटो के देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उतरने जा रहे हैं। नाटो के टॉप कमांडर यूएस एयरफोर्स जनरल एलेक्सिस ग्वेनफिच ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिशन भेजना राजनीतिक फैसला है, अभी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। सभी 32 सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। कई देशों ने समर्थन जताया है लेकिन पूर्ण सहमति नहीं बनी है। कुछ देश खासकर जर्मनी, फ्रांस, ये सब एस्केलेशन यानी कि बढ़ते तनाव से बचना चाहते हैं। पहले अमेरिका ने भी नाटो के देशों से मदद मांगी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने वॉरशिप भेज दे। हालांकि बाद में नाटो देशों ने इस पर रजामंदी नहीं जताई थी, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि इस वक्त नाटो के देश भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतरने वाले हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान के मिलिट्री ठिकानों से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। 18 मई की सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चल रहा है कि ईरान ने कज़विन प्रांत में बने अपने अब्वेक भूमिगत मिसाइल संयंत्र के 5 में से 4 प्रवेश द्वारों को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। 5वां जो प्रवेश द्वार है वो आंशिक रूप से साफ किया गया है। ये खबर ईरान की मिसाइल क्षमता की तेजी से रिकवरी को दर्शा रही है जो अमेरिका इजराइल के हाल में हवाई हमलों के बावजूद हुई है। एबियक अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी ईरान की बहुत जरूरी महत्वपूर्ण मिसाइल सिटी है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है और ये गहरी सुरंगें हैं जहां पर मिसाइलें और लॉन्चर छिपाए जाते हैं जो कि हवाई हमलों से बचाने के लिए बनाई गई है। इनके डोर यानी कि प्रवेश द्वार के पास मिसाइलें गिराई गई ताकि मिसाइल सिटी के अंदर का जो जाने का रास्ता है वो भी ब्लॉक हो जाए। और अब जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये सब कुछ साफ हो गया है। अमेरिका इजराइल ने जानबूझकर यहाँ पर अटैक किया था, निशाना बनाया था ताकि मिसाइलें और लॉन्चर अंदर फंस जाएं और ईरान उन्हें इस्तेमाल ना कर पाए। और ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अमेरिकी खुफिया जानकारी की कि ईरान के पास अब भी उसके मिसाइल नेटवर्क के लगभग 90% हिस्से तक पहुंच बन चुकी है, यानी कि इस जो ईरान है वो अपनी मिसाइल सिटी के बहुत ही करीब पहुंच चुका है और सब कुछ सेफ है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान के साथ चल रहे युद्ध को बहुत जल्द खत्म कर देंगे और ये भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन अमेरिका उसको परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। व्हाइट हाउस में सांसदों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम उस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं और ये समझौता करना चाहते हैं, वो इससे थक चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब भी परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान दे रहा है लेकिन अमेरिका उसको परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने से जुड़ा वॉर पावर रेजोल्यूशन आगे बढ़ाया है। रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट ने उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध जारी नहीं रख सकते हैं। और इसके अलावा पुतिन भी ये बात कह चुके हैं, शी जिनपिंग भी कह चुके हैं कि युद्ध खत्म कर दो और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द ही ईरान के साथ अपना युद्ध खत्म करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूएई में एक और धमाका हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करी है कि पिछले 48 घंटों में देश भर में नागरिक और रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे 6 दुश्मन ड्रोन को उसको हवाई सुरक्षा ने सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया है। यानी कि यूएई में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक की कोशिश हुई है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है और जितने भी ढांचे हैं महत्वपूर्ण उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो यूएई के मंत्रालय हैं उन्होंने आगे बताया कि जांच में पता चला है कि 12 का परमाणु ऊर्जा प्लांट पर जिसपे कुछ दिनों पहले ड्रोन अटैक हुआ था, वहां पर जो ड्रोन आए थे वो इराक की सीमा के पास आए थे और फिर से पिछले 48 घंटों में नागरिक और रणनीतिक स्थलों पर 6 से ज्यादा ड्रोन पहुंचे हैं जिनको रोकने की उन्होंने कोशिश करी है और रोका भी है। यानी कि यूएई पर लगातार अटैक हो रहे हैं सीज फायर के बावजूद। अब
एक और खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अचानक बातचीत के लिए तेहरान रवाना हो गए हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक वहां ईरानी अधिकारियों से वो मुलाकात करने वाले हैं और एक हफ्ते के अंदर ये मोहसिन नकवी की दूसरी तेहरान यात्रा है, यानी कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, कुछ बहुत बड़ा प्लान चल रहा है ईरान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने ही मीडिएटर के तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर की बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब एक हफ्ते में दूसरी बार मोहसिन नकवी दोबारा से तेहरान पहुंच रहे हैं। और तब जब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान इस बात को कह रहा है कि अब वो अपने नए हथियारों के साथ हमला करेगा, अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अब सरप्राइज के लिए प्रिपेयर रहो। इसके अलावा ईरान की सेना कह रही है कि अब जो युद्ध है अगर वो छिड़ जाता है तो वो केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, वो मिडिल ईस्ट के कई आगे बढ़ जाएगा। यानी कि ईरान इस वक्त पूरी तैयारी में है और इस बात को पुतिन और शी जिनपिंग, चाइना और क्या कहते हैं रशिया, दोनों ही इस बात को समझते हैं कि अब ये जो युद्ध है अगर अब शुरू होता है तो ईरान इस बार पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए चाइना की ओर से और रशिया की ओर से ट्रंप को ये वार्निंग भी दी गई है कि अब इस युद्ध को खत्म कर दो, जिसके बाद ट्रंप खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के इन 10 अपडेट्स में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा, शुक्रिया।